हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो कि इस चैनल पर मैं सीए के रिलेटेड ही कंटेंट डालता हूँ। ठीक है। अब चाहे वो अनाउंसमेंट हो, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आईसीआई की तरफ से, या फिर आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो, या कुछ अपडेट हो आईसीआई की तरफ से, या फिर हाउ टू डू वाली वीडियोस रहेंगी कि भाई आप एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे, या आप नई स्कीम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत तरह की वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। एंड साथ के साथ अब मैंने इस चैनल पर स्टार्ट करी है मॉडल टेस्ट पेपर्स की सीरीज़। ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आता है ना, उसका जो रीजनिंग का सेक्शन है, वो हमने आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर्स है ना, जो आईसीआई ने ही आपके रिलीज़ कर रखे हैं, आपकी ICAI.org वाली वेबसाइट पे आप जाके बीओएस पोर्टल पे अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा हुआ है, उसमें से खाली रीजनिंग के क्वेश्चंस इस एक पीडीएफ में कंपाइल कर दिए हैं। ठीक है। अब मैं रोज़ मतलब रोज़ तो पता नहीं, बट एक वीडियो में एक एमटीपी का सॉल्यूशन इस तरह से मैं लेके आऊँगा। मतलब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का जो हमारा सॉल्यूशन है रीजनिंग का, वो हम करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। यानी कि हम टोटल 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको एग्ज़ाम में कि भी एकदम इसी स्पीड से सॉल्व करने हैं, नहीं इस वाली स्पीड से तो आप सॉल्व करके काम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें समझाऊंगा भी। ठीक है। तो आपको मेरे से एज मतलब कम से कम 2 गुना तो तेज़ होना पड़ेगा, मतलब डबल फास्ट आपको होना पड़ेगा, जितना मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा ना, जिस स्पीड से। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि स्पीड में चले ये वाला वीडियो, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो स्पीड में चले, मैं भी कोशिश करूंगा। तो चलिए, ये तो रहा हमारा चैनल का इंट्रोडक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस मैं आगे भी लाऊंगा। मतलब ये जो जितने मॉडल टेस्ट पेपर है ना, ये तो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। रीजनिंग रीजनिंग के तो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आपका स्टैटिस्टिक्स और मैथ का भी ज़रूर से लेके आऊँगा। और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आप पेपर नंबर 3 तो आप बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे, अगर आप पेपर नंबर 3 के सारे मॉडल टेस्ट पेपर अच्छे से करके जाते हैं तो। क्योंकि बिलीव मी, ये सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही उठ के एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं। इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ माइनर चेंज भी नहीं करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि करते ही नहीं है चेंज, बट बहुत बार जो मैंने देखा है वो माइनर चेंज भी नहीं करते हैं। मतलब ऑप्शन भी वैसे के वैसे उठा के दे देते हैं, या और भी चीज़ें, मतलब क्वेश्चन तो सेम आते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस की तो बात ऐसी है कि सेम आते ही आते हैं। ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमको ये इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है इसका पता करना है कि भाई इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो उसके लिए हम इसका गैप देखेंगे। गैप देखो, गैप कितना है यहाँ पर, 7 का गैप है। 7 मतलब इंटू 2+1 अगर हम करेंगे तो 13 हमें मिल जाएगा। और अगर हम इसमें इंटू 2+1 नहीं -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। और अगर हम इसमें इंटू 2+1 करेंगे तो हमको मिलेगा 51। अगर हम इसमें इंटू 2+1 करेंगे तो हमको मिलेगा 101। इंटू 2-1 करेंगे एक्चुअली तो हमको मिलेगा 101। तो हम देख सकते हैं इंटू 2+1 इंटू 2-1 इंटू 2+1 इंटू 2-1। अब यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 2+1। ठीक है। मतलब इंटू 2+1 हमको करना है, मतलब 102। मतलब 101 इंटू 2 करेंगे तो 202, +1 करेंगे 203। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, फाइंड द मिसिंग टर्म। हमको सेम क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग टर्म देखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, क्या है यहाँ पर डिफरेंस। यहाँ पर कितने का चल रहा है, यहाँ पर है माइनस, क्या हो रहा है, 5। एंड यहाँ पर -2 हो रहा है। देन +5 है।
ये +5 है एक्चुअली, हाँ ठीक है। +5 - 2, +5 - 2, फिर से यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से +5 हो रहा है। देन अब यहाँ पर क्या देखो, इन दोनों में +5 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ से यहाँ पर +5 हुआ, यहाँ से यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ से यहाँ पर +5 हुआ। अब यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, -2, मतलब 39 - 2, 37 मिल योर आंसर। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, टीचर को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, VGC, ये जो भी दे रखा है अगर इस तरह से लिखते हैं, तो चिल्ड्रन को किस तरह से लिखेंगे। देखिए हम देखेंगे यहाँ पर क्या पैटर्न है। T से B मतलब +2 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से E से G देखेंगे तो +2 हो रहा है, A से C देखेंगे तो +2 है, C से E भी +2 होता है, H से J +2 होता है, E से G मतलब +2 है, R से T मतलब +2 है। +2 मतलब T के बाद +2, ठीक है। TUV, इस तरह से TUV, ठीक है। EFG, इस तरह से, ठीक है। अब सेम हम इसमें करेंगे। अब देखो C के बाद क्या आता है, D, और उसके बाद आता है E, +2 करेंगे तो E आएगा, ठीक है। HIJILMNTDEF, ठीक है। ये FRST आ जाएगा, EFG, ठीक है। NOP, यस। तो अब देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा EJKNFTGP, EJKNFTGP, ये D आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक कोड में हम इसको बुक्स आर ओल्ड को हम 253 लिखते हैं, और मैन इज ओल्ड को हम लिखते हैं 546, और 378 हम लिखते हैं बाय गुड बुक्स को। तो हमें आर का जो है कोड बताना है। आर कहाँ पे है, आर यहाँ पर है, हमको इसका कोड बताना है। तो मतलब पहले बुक और ओल्ड का पता लग जाए तो हमको आर का भी लग जाएगा पता, ठीक है। जो बच जाएगा वो आर का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड है, यहाँ पर भी ओल्ड है, मतलब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है ना वो ओल्ड है, उसका मतलब यहाँ पर 5, 5 का मतलब ओल्ड है, ठीक है। 5 का मतलब ओल्ड है, 5 का मतलब ओल्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बुक्स कॉमन है, बुक्स, बुक्स का मतलब, और यहाँ पर नंबर कितना कॉमन है, 378253 में 3 कॉमन है, ठीक है। 3 का मतलब बुक्स हो गया यहाँ पर। तो बचा 2, 2 का मतलब हो गया आर, तो 2 का मतलब आर, मतलब ए विल योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। अ समर इज कोडेड, अच्छा, इफ समर इज कोडेड रनर, देन विंटर को किस तरह से हम लिखेंगे। देखिए एस, यहाँ पर -1 किया इन्होंने, ठीक है। -1 करके सेम टू सेम ये इसका ऐसा ही लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर +1 किया है, फिर ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, फिर आर में भी ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। मतलब देखो -1 करो पहले, W से -1 करेंगे हम, V आ जाएंगे। अब देखो बाकी सब में और किसी में V नहीं है ना, तो V ही आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर आप करके देखेंगे तो सेम इसी वाले पैटर्न से करके देखेंगे तो देखो R के बाद यहाँ पर -1 होता है, उसके बाद U, मतलब ये सेम टू सेम ऐसे लिखा है, तो V के बाद I आएगा, ठीक है, I आएगा। फिर उसके बाद ये MM जो है MN, यहाँ पर +1 क्या है, तो N और T जो है यहाँ पर +1 हो जाएगा, NOTU यहाँ पर, ठीक है। ये +1 हो गया, और ये ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। नेहा क्या कर रही है, नेहा अपने घर से निकलती है कॉलेज की तरफ, ठीक है। अपने घर से कॉलेज जाती है, नॉर्थ की तरफ निकलती है, नॉर्थ की तरफ चलती है, टर्न लेफ्ट, उसके बाद ये लेफ्ट मुड़ जाती है, देन टर्न राइट, उसके बाद ये राइट मुड़ जाती है, देन फाइनली टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ जाती है। देखो यहाँ पर इसका होम है, ठीक है, यहाँ पर होम है इसका। इन विच डायरेक्शन हर कॉलेज इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम। अब इसके होम से जो कॉलेज है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस तरह से होती हैं, ठीक है, ऐसे। और आपको पता है ये नॉर्थ, ये साउथ,
ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। बाकी ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन है, मतलब ये वाली डायरेक्शन है मतलब नॉर्थ वेस्ट। कॉलेज जो है वो उसके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल योर आंसर। बी नहीं, नॉर्थ ईस्ट है ये तो। सी, ऑप्शन नंबर सी विल योर आंसर। अभी क्या कह रहा है, वाई इज टू द ईस्ट ऑफ एक्स, एक्स के ईस्ट में है वाई, एक्स के ईस्ट में है वाई, चलो ठीक है। उसके बाद विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जेड, जो कि जेड के नॉर्थ में है, मतलब वाई जो है एक्स के ईस्ट में है और जो एक्स है ना जो कि जेड के नॉर्थ में है, ठीक है। जेड के नॉर्थ में एक्स, ठीक है। इफ पी इज टू द साउथ ऑफ जेड, अब जेड के साउथ में है पी, यहाँ पर आ गया पी, ठीक है। देन पी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, मतलब आप देखो इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ की तरफ, थोड़ा वेस्ट में, मतलब साउथ वेस्ट। यहाँ पर डी, डी आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। ये मिस हो गया है, कोई बात नहीं। डी आपका साउथ वेस्ट आपका आंसर आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 5 विलेजेस हैं, वो एक दूसरे के पास में सिचुएटेड हैं, ठीक है। पी इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में है पी, पी इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, ये रहा, ठीक है। अब कह रहा है आर इज साउथ ऑफ पी, आर जो है वो पी के साउथ में है, ठीक है। टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू के नॉर्थ में है, वो यहाँ पर है, टी मतलब यहाँ पर है। एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा दिख जाएगा यहाँ पर ऐसे। टी जो है वो क्यू के नॉर्थ में है। देन उसके बाद क्या कह रहा है, एस इज टू द ईस्ट ऑफ टी, टी के ईस्ट में है एस, एस जो है टी के ईस्ट में है, ठीक है। देन आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एस, एस के रिस्पेक्ट में आर किस डायरेक्शन में है, मतलब जो ये एस है इसके रिस्पेक्ट में आर किस डायरेक्शन में है, ये बताना है हमको, ठीक है। इस डायरेक्शन में है ना आर, तो ये डायरेक्शन मैंने आपको बताया, ये साउथ वेस्ट, सेम वही आपका इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, साउथ वेस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाता है, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखेंगे, मतलब ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस इस तरह से होती हैं। अब जो ये साउथ वेस्ट है ना, ये साउथ वेस्ट है, अब इस ये बन गया नॉर्थ, और आपको पता है नॉर्थ के सामने क्या होता है, साउथ। अभी क्या पूछ रहा है, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट, ये वैसे एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट होती है ना, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या बन गई, वो बन गई साउथ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि घड़ी में 12:30 बजे, 12:30 हो रहे हैं घड़ी में, और जो आर नीडल है वो है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। वो जो आर नीडल है वो नॉर्थ की तरफ है, मिनट नीडल जो है वो है साउथ की तरफ, ठीक है। अब ये पूछा है कि 12:45 में जो मिनट की सुई है वो किस डायरेक्शन में होगी, जो मिनट नीडल है वो किस डायरेक्शन पे होगी, 12:45 पे इस डायरेक्शन में होगी, आप सभी जानते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 12:30 हो रहे हैं तो ऐसे 12:35 को 12:45 हो जाएंगे इस तरह से। और जो फिर ये जो मिनट वाली सुई है ये किस तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्शंस का आपको मैंने बता दिया, देखो इस तरह से आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, वेस्ट में और लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। बाकी इतना तो आपको लॉजिक समझ में आता होगा, नॉर्थ की तरफ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ की तरफ वेस्ट में साउथ वेस्ट, साउथ की तरफ ईस्ट में साउथ ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। 5 स्टूडेंट्स आर इन सर्कल, ठीक है, एक सर्कल में है 5 स्टूडेंट्स हैं। अभिन इज बिटवीन आलेख एंड अंकर, अब जो अभिन है
जो ये अभिन्न है वो आलेख और अंकर के बीच में है। मतलब यहाँ पर हमने आलेख को बिठा दिया, यहाँ पर अंकर को बिठा दिया। हम यहाँ पर आलेख को भी बिठा सकते हैं और यहाँ पर अंकर को बिठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। ऑरा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, ठीक है। अभी हमको ये यहाँ पर दिया नहीं तो हमको दूसरा डायग्राम से बचना है अभी बस, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए। आलेख इज ऑन लेफ्ट ऑफ ऑरा, आलेख ये रहा, आलेख यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और आगे लेफ्ट में, अगर यहाँ पर बैठेगा तो और आगे लेफ्ट में यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर और आएगा ना, तो फिर यहाँ पर ये लेफ्ट होगा। तो ये तो हमारा नहीं है, तो अंदर वाला तो हमने कर दिया कैंसिल। ये हमारा ऑप्शन नहीं है। मतलब इस तरह से हम नहीं बिठा सकते आलेख को, आलेख को हमको यहीं पे उठाना पड़ेगा। और जो ऑरा है उसके लेफ्ट में आलेख है, मतलब ऑरा जो है वो आलेख के राइट में हो गया या हो गई, जो भी है। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अबिन ऑन हीज राइट, अबिन जो है उसके राइट में कौन बैठा है, आलेख बैठा है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे एक बार, ये आपको फिगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार इसको पीछे करके देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आराम से बंदा बता दिया है, मुझे ऐसा लगता है। 6% MNOPQR सिटिंग इन 2 rows, 2 लाइन में बैठे हैं। 6%, ठीक है। 3% इन ईच रो, मतलब एक लाइन में 3 बंदे हैं, इस तरह से बैठे हैं ये लोग। आगे क्या कह रहा है कि जो बोथ रो हैं, जो दोनों रो हैं वो एक दूसरे के फ्रंट में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। एक एक रो का अगर जो फेस है वो ऐसे है तो दूसरी रो का इस तरह से फेस है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि फेस नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि फ्रंट ऑफ ईच अदर, हाँ ठीक है, फेस ये। क्यों इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, जो क्यों है वो किसी रो के एंड में नहीं है, इसका मतलब बीच में है, क्यों बीच में है, ठीक है। यहाँ पर बीच में है क्यों। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में सेकेंड है पी, आर के लेफ्ट में सेकेंड है पी, ये रहा, ठीक है। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, क्यू का नेबर है ओ। अब देखो ओ यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि क्यू का नेबर है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं हो सकता। अब जो क्यू है, हाँ ठीक है, ओ इज नेबर ऑफ क्यू एंड डायगोनली अपोजिट टू पी, हाँ ठीक है, हमने सही बिठाया है। डायगोनली अपोजिट पी के डायगोनली अपोजिट है ओ, ये रहा, इस तरह से है ना। एन इज द नेबर ऑफ आर, आर का नेबर है एन, मतलब ये रहा एन, यहाँ पर बीच में बैठा है। हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में भाई क्यों बैठा है, तो है आमने सामने बैठा है ना, एन के फ्रंट में क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, APRXSZ, ये बंदे हैं, एक रो में बैठे हैं। SNZ जो है वो साथ में बैठे हैं सेंटर में। अब इनको कैसे भी बिठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। A and P आर एट द एंड, अब देखो ए यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर पी भी हो सकता है, यहाँ पर पी हो सकता है, यहाँ पर ए हो सकता है। मतलब अगर हम 2 लाइन ले, 2 रो लें हम, एक रो ये हो गई हमारी और एक रो ये हो गई, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं एक बार। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, अगर ए के लेफ्ट में आर बैठा है यहाँ पर, तो ए एंड पे तो नहीं है ना। अब इस लाइन में पहले बोलते हैं ए और पी जो है एट द एंड्स हैं, तो ये मतलब यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पी, ठीक है, और यहाँ पर आएगा ए। तो आप समझ गए ना यहाँ पर कैसे ए आएगा और यहाँ पर कैसे पी आएगा। हाँ, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में है आर, ये रहा। हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन बैठा है, एक ही बंदा बच गया, वो ही पी के राइट में बैठा होगा, कौन, एक्स,
ठीक है, एक्स बच गया है तो वही आपके पी के राइट में बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर बी विल योर आंसर। 14th क्वेश्चन देख लेंगे हम। 5 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, बी जो है वो ए और ई के बिटवीन बैठा है या बैठी है। इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में सी, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में सी बैठा है। ठीक है, अब देखो ये ई यहाँ पर भी बैठ सकता था तो उसके राइट में बी हो जाता, सी नहीं आता। ठीक है, अगर आप दूसरा आप डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इस तरह से होगा ना, ई इधर बिठाएंगे ए इधर बिठाएंगे तो ये सी को राइट में बिठाएंगे ई के, तो कहाँ कैसे बिठा पाएंगे ई के राइट में, है ना। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम सही है। चलो, एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में है डी। ठीक है, आगे, ऑन द बेसिस ऑफ above information which of the following statement is definitely true। बी, अरे ये क्या कर रहा हूँ यहाँ, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है वो ए के लेफ्ट में नहीं राइट में है। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में थर्ड है, हाँ ठीक है, डी ये तो है, ये तो है। आगे भी पढ़ लेंगे, बी इज टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में है क्या बी, नहीं लेफ्ट में है। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड में, नहीं नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, तो आपका जो पी है ये करेक्ट आंसर है। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। एंड 15th क्वेश्चन की 15th क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देयर आर फोर चिल्ड्रंस, देयर आर फोर चिल्ड्रन, देयर आर फोर चिल्ड्रन पी क्यू आर एंड एस सिटिंग इन अ रो। ठीक है, पी ऑक्यूपाई सीट नेक्स्ट टू क्यू, क्यू के नेक्स्ट में बैठा है पी, क्यू के नेक्स्ट में बैठा है पी, और उसके बाद क्या था, बट नॉट नेक्स्ट टू आर। पी जो है वो क्यू के नेक्स्ट में बैठा है बट वो आर के पास में नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आर नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर आर नहीं आ सकता, तो या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, चार बंदे हैं ना। ठीक है, तो ये आगे क्या कह रहा है, इफ आर इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एस। अब जो आर है वो एस के पास नहीं बैठेगा, मतलब अगर आर यहाँ पर आता है ना तो एस को यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एस नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार ही बंदे हैं ना, फिर ये जगह नहीं होगी ना खाली। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ तक बनेगा या फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो एस आएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि एस और आर एक साथ नहीं बैठ सकते, और आर आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू एस, एस के नेक्स्ट टू एडजेसेंट पी और क्यू, आपका ऑप्शन नंबर सी विल योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कर रहा है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, बी जो है वो ए का ब्रदर है। ठीक है, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, जो ए की जो ओनली सिस्टर है, जो ओनली सिस्टर है वो है मदर ऑफ सी, वो सी की मम्मी है। ठीक है, ओके, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। अब जो डी है ना वो सी की मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब जो सी की मम्मी है उसकी मम्मी है डी। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से किस तरह से रिलेटेड है, ए जो है डी से किस तरह से रिलेटेड है, भाई ये दोनों बहन भाई हुए, ए डी से किस तरह से रिलेटेड है, ए हु सिस्टर इज मदर ऑफ सी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए इज रिलेटेड टू दी। अब देखो यहाँ पर ए जो है या तो सन है या तो डॉटर है, यहाँ पर सन का ऑप्शन नहीं है तो डॉटर ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमको बताया नहीं ना कि मतलब लड़का है या लड़की है, ये हमको नहीं बताया, तो ऑप्शन में अगर ये हमको सन दे देता ना तो हम सन भी लगा सकते थे, बट डॉटर या सन दोनों में से एक ही देगा, या फिर यहाँ पर बताएगा हमको कि यहाँ पर कुछ तो ऑप्शन मतलब किस तो इन्फॉर्मेशन देगा ना इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अभी नहीं दी तो इसका मतलब यहाँ पर इसने ऑप्शन में सन दिया ही नहीं, इसलिए डी आपका आंसर, ओ डॉटर आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हमको वो बताना है कि जिसमें ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी हो। ठीक है, हम एक क्या करेंगे, इन सब का एक एक करके देख लेंगे। बी प्लस डी ये रहा एक्स प्लस वाई है ना, तो हमको एक्स को बी पढ़ना है, वाई को डी पढ़ना है। जो यहाँ पर दिया हो हम जो चेक कर रहे हैं हमको वही पढ़ना है, एक्स और वाई की जगह रख के। ठीक है, बी+डी मतलब बी इज मदर ऑफ डी। जो बी है वो डी की मदर है। आगे इंटू सी, डी इंटू सी, डी इज सिस्टर ऑफ वाई मतलब सी, सी की सिस्टर है डी। आगे क्या कह रहा है, सी माइनस ए। माइनस कहाँ पर है, माइनस है यहाँ पर। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी जो है वो ए का ब्रदर हो गया। चलो ये बना दिया हमने। अब क्या हमको इसमें लग रहा है कि ए जो है वो मैटरनल अंकल बी का लग रहा है ना, ये तो नीचे है ना, हमको इसको ऊपर से है यार। ठीक है, ऊपर आएगा जो ए तभी तो इसका मैटरनल अंकल हो पाएगा, मामा बन पाएगा। अभी तो इसका ए जो है वो इसका क्या बन रहा है, भांजा, भांजा बन रहा है ना। भांजा भी नहीं बन रहा, मतलब इसके जो भतीजा बन रहा है या बेटा बन रहा है। हाँ बेटा बन रहा है ना एक्चुअली ये। छोड़ो, मतलब ये ऑप्शन, ये आपका आंसर है ही नहीं ना। आगे बढ़ो, आगे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड हम चेक करेंगे क्या कहता है। बी माइनस डी हम देखेंगे क्या है। बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी जो है वो डी का भाई है। ये हमने डी बना दिया, ये भाई है इसका। देन उसके बाद परसेंटेज बोल रहा है, परसेंटेज मतलब बी, डी, डी इज फादर ऑफ ए, डी जो है वो ए का फादर हो गया, यहाँ पर ए का फादर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे बी, ए फिर से नीचे आ रहा है। हमको चाहिए ए अंकल है ना, ए मैटरनल अंकल है तो ए को ऊपर आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है क्योंकि ए नीचे आ रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखें हम, ए माइनस सी प्लस डी इंटू बी। ठीक है, ए माइनस सी का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए जो है वो सी का ब्रदर है, मतलब ए आदमी है। ठीक है, देन उसके बाद प्लस डी, सी प्लस डी, तो सी इज मदर ऑफ डी, सी इज मदर ऑफ डी, डी की मदर है सी, तो मतलब सी फीमेल है। डी इंटू बी मतलब डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो बी की सिस्टर है, तो बी ये रहा, बी की सिस्टर हो गई डी। अब देखो ये क्या कह रहा है, ए इज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल क्या होता है, मामा। ए जो है वो बी का मामा है क्या, बी की जो मम्मी है वो है सी। ठीक है, बी की मम्मी हो गई सी, मम्मी का भाई हो गया ए, मतलब बी की मम्मी का भाई ए, मतलब बी का मामा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, डी को चेक ही मत करो, सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 18 से 20 तक इस वाली इंफॉर्मेशन पर रिलेट करके हमको आंसर देने हैं। अब देखो आप इसको तीनों क्वेश्चन को पहले पढ़ो और उसके बाद आप इसका डायग्राम ये यहाँ से देख के बनाओ, बट मैं आपको समझाऊंगा साथ के साथ, इसलिए मैं पहले डायरेक्ट डायग्राम ही बना देता हूँ, है ना। तो ये क्या कह रहा है, अनीता इज नीस ऑफ प्रतीक्स मदर, जो प्रतीक है उसकी जो मम्मी है, हाँ प्रतीक की मम्मी ये रही। ठीक है, अनीता इज नीस ऑफ प्रतीक्स मदर, प्रतीक की मदर की नीस है, मतलब यहाँ पर इसकी बहन बहन होगी कोई, उसकी बेटी है यहाँ पर अनीता, बहन भाई जो भी है, हाँ अनीता। देन उसके बाद क्या है, अनीता, अनीताज मदर इज प्रतीक्स आंट, अनीता की जो मम्मी है वो प्रतीक की आंटी है, मतलब ये दोनों बहन बहन हो गई। ठीक है, ये तो प्रतीक की मम्मी है ना, ये दोनों बहन बहन हो गई। चलो आगे, रोहन इज आंट्स, रोहन इज अनीताज मदर्स ब्रदर,
जो अनीता की मम्मी है उसका ब्रदर है रोहन। चलो ये रहा रोहन, इसका भाई बना दिया हमने। चलो, रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर। जो रोहन की मम्मी है वो अनीता की ग्रैंड मदर होगी। हाँ बिल्कुल होगी। अनीता की मम्मी भी तो होगी ना। वो जो रोहन की मम्मी होगी वो अनीता की मम्मी की भी मम्मी होगी। आगे बस इतना ही बोल रहा। आगे क्या पूछ रहा क्वेश्चन देखो। रोहन्स मदर इज डैश टू अनीताज मदर। जो अनीता की मम्मी है वो रोहन की मम्मी की क्या हुई? डॉटर भाई। क्या कह रहा है? अनीताज मदर। रोहन की जो मम्मी है वो अनीता की मम्मी की क्या? अरे मम्मी लगेंगी ना, रोहन की मम्मी मतलब अनीता की माँ की भी माँ हो गई। हाँ ठीक है। ठीक है। प्रतीक एंड अनीताज मदर आर। प्रतीक और अनीता की मदर जो है वो क्या है? यहाँ पे देखा ना, सिस्टर। सिस्टर भी देखो डायग्राम बना दिया साथ के साथ। सब एकदम से सेट हो गया, सब मामला सेट हो गया। रोहन इस प्रतीक से, रोहन जो है प्रतीक का क्या है? अंकल होगा यार, अंकल होगा। पापा वापा तो भाई भाई थोड़ी होगा, ऊपर चल रहा है मामला। अंकल, यस। ऑप्शन नंबर सी विल यू आंसर। हाँ ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग के, जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 में है आपके, जो सितंबर 2025 के लिए एप्लीकेबल हैं पूरी तरह से, और आगे 2026 के लिए भी एप्लीकेबल हैं। जनवरी, मई या सितंबर जिस भी आप देना चाहें 2026 में जब भी दे रहे हैं आप, बस ये है कि आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंज ना हो, तो ये पूरे पूरे एप्लीकेबल हैं। बाकी आपके लिए अलग से और भी अगर आईसीआई रिलीज़ करता है मॉडल टेस्ट पेपर, तो मैं वो भी सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो अभी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे आईसीआई की वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आपने हमारी जो वीडियो है पहली बार देखी है, आपको किसी ने शेयर किया है, आप किसी के थ्रू ही ये देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे आगे। और फिलहाल जो मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ मॉडल टेस्ट पेपर की, ये तो मैं कंटिन्यू पूरी करने वाला हूँ रीजनिंग वाली। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर ये अच्छी रहती है, जैसा कि आपको, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इसको ज़रूर से साबित करेंगे अच्छी, तो मैं आगे स्टैटिस्टिक्स और मैथ की भी बना दूंगा। आपका सितंबर 2025 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इन मॉडल टेस्ट पेपर से। ठीक है। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 के साथ। बाय बाय।